we have to prove that A vector cross B vector dot C vector cross D vector is equal to A dot C, B dot C, A dot D and B dot D. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड को एक बार नोट कर लेता हूँ और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट को सिंप्लीफाई करना है। तो रिजल्ट आपके पास है कि आपके पास चार वेक्टर है। पहला ए वेक्टर है, अगला बी है, देन आफ्टर यू हैव सी एंड डी। और उसमें आपने एक ऑपरेशन लगाया है विच इज योर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहले आपने ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है और फिर आप इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं सी क्रॉस डी वेक्टर से। और आपको ये प्रूव करना है कि जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये जो डिटरमिनेंट आपको नजर आ रहा है ये डिटरमिनेंट मिलने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या टूल्स यूज करेंगे ये स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। और सबसे पहले जो मैं प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ वो प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सपोज अगर आपके पास तीन वेक्टर हैं और अगर आप तीन वेक्टरों पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए पी डॉट क्यू क्रॉस आर सपोज मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि आपको ये जो क्रॉस और डॉट नजर आ रहा है आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं और इसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा। मींस आप इसे लिख सकते हैं टी क्रॉस क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर के। अगर आप इसे क्लोजली वॉच करेंगे तो एक्चुअली आपने क्या किया है कि जहां डॉट था वहां पे क्रॉस डाल दिया है और जहां पे क्रॉस था वहां पे डॉट डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक डॉट नजर आ रहा है और एक ये क्रॉस नजर आ रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं इसके रिवर्स प्रोसेस को यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो क्रॉस है मैं इसको डॉट से रिप्लेस कर दूंगा और ये जो डॉट है हम लोग इसे क्रॉस से रिप्लेस कर देंगे। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये रिजल्ट बनेगा ए वेक्टर डॉट एंड नाउ दिस विल बिकम बी क्रॉस दैट इज सी क्रॉस डी वेक्टर के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक आपको मैंने समझा दिया है कि ये स्टेप हमने कैसे जनरेट किया है। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की भी एक प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप तीन वेक्टरों का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करें विच इज व्हाट पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, इन केस अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बराबर होता है पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इंटू आर वेक्टर के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होगी। इन केस अगर नहीं पता है तो आपको पहले एक बार ये प्रॉपर्टी भी देख लेनी चाहिए, उसके बाद फिर आप इस पे काम आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे इन तीन वेक्टरों पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहा हूँ। और इनकेस अगर मैं यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो ये एक्सप्रेशन बनेगा ए डॉट। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको फर्स्ट को थर्ड से डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये बनेगा बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इंटू सी वेक्टर के माइनस इसके बाद फिर आपको फर्स्ट को सेकंड से डॉट प्रोडक्ट करना है। तो फाइनली ये बनेगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू डी वेक्टर के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लाइन भी आपको क्लियर हो गई होगी। और अब हम लोग एक प्रॉपर्टी और यूज करने जा रहे हैं। और प्रॉपर्टी ये है कि सपोज अगर आप दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं जिनमें से एक वेक्टर सपोज पी वेक्टर है और दूसरा वेक्टर आपके पास लेट एन इंटू क्यू वेक्टर है। अब इन दोनों में एक्चुअली ये क्या मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि ये एक वेक्टर पी है और एक दूसरे वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हमने करके रखा हुआ है। और इनकेस अगर आप इन दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये इक्वल होता है एन इंटू पी डॉट क्यू के। मीन्स आप स्केलर पार्ट को अलग कर लीजिए और पी का क्यू से सिंपली आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बी डॉट डी आपको नजर आ रहा है या फिर ये जो बी डॉट सी आपको नजर आ रहा है ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इन सेंस कि दे आर रियल नंबर है ना। और हमें क्या करना है, मुझे ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है बी डॉट डी इंटू सी से। अब क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो जैसा मैंने बताया कि आप स्केलर पार्ट को अलग कर लीजिए। तो जैसे मैं स्केलर पार्ट को अलग करूंगा तो ये बनेगा बी डॉट डी जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है और फिर आपको मिलने जा रहा है ए डॉट सी वेक्टर, ठीक है, माइनस सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहां भी यूज करने जा रहे हैं कि ये बी डॉट सी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं दैट इज ऑफ बी डॉट सी और इन द ब्रैकेट यू आर हैविंग ए डॉट डी वेक्टर। तो फाइनली
इस एक्सप्रेशन को अगर मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो आप इसे लिख सकते हैं a डॉट सी, दिस इज द फर्स्ट एंट्री, उसके बाद दैट इज b डॉट सी, इसके बाद आपको मिलेगा a डॉट डी, एंड देन आफ्टर इट इज b डॉट डी। तो ये वो चार एंट्रीज हैं जो डिटरमिनेंट में आपको फीड करनी है। अब आप चेक कर सकते हैं कि इनकेस अगर आप इस डिटरमिनेंट को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, और माइनस फिर आपको ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। और इनकेस अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि अगेन आपको मिलेगा a डॉट सी इंटू बी डॉट डी, ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी। तो फाइनली दिस इज अ प्रूफ फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि आप प्रूफ करिए कि अगर आप a क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जिसका फर्स्ट रो होगा a डॉट सी बी डॉट सी, और सेकंड रो आपको मिलेगा a डॉट डी और b डॉट डी।